बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी हम ना चैप्टर 44 कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का 43rd हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो भी ड्रग्स आ जाती है ना वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसके चैप्टर के अंदर वो तीन चीज़ें बता रहा है। एक हमारे पास बता रहा है स्पेक्ट्रम के बारे में कि एक हमारे पास होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक हमारे पास होता है मॉडरेट स्पेक्ट्रम और एक हमारे पास होता है नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन करनी है तो प्रोटीन कहाँ से सिंथेसाइज करती है? हमें पता है कि राइबोसोम से जो है ना वो करती हैं। ह्यूमन के अंदर कौन से होते हैं? 80S जो होते हैं ना वो राइबोसोम होते हैं, जबकि बैक्टीरियाज के अंदर हमें पता है प्रोकैरियोट्स होते हैं तो 70S राइबोसोम सब यूनिट। ऐसे ही है ना, 50S और 30S मिलके 70S में ना आ रहे थे ना। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर तो हमारा सारा के सारा कंसर्न इस चैप्टर के अंदर 70S के साथ है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस 70S ही होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक बात याद रखनी है कि 70S की प्रोटीन होती है। तो ये ड्रग सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की जो है ना वो ये जो जितने भी हम ड्रग डिस्कस करेंगे ना, ये वाले क्लोरामफेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, मैक्रोलाइड्स हो गया, क्लिंडामाइसिन हो गया, ठीक है, लेंसोलिड हो गया, ये सारी की सारी जो है ना क्या करेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो है ना प्रोटीन से सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेगी। हमें पता है क्या होता है, ठीक है, ऊपर लार्ज सब यूनिट होता है, ठीक है, 50S नीचे जो है ना स्मॉल सब यूनिट होता है, दरमियान में क्या होता है, मैसेंजर RNA जिसको वो कहते हैं। ठीक है, 30S ये, 50S ये, ठीक है, ये हमें क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्टैंड सारे का सारा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं? ई साइट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसी, हाँ, EPA, ठीक है, ई साइड हो गया, पी साइड हो गया और ए साइड, ई से एग्जिट हो गया, पी से पेप्टाइडोग्लाइकिन और ए से इनिशिएशन साइट जो है ना वो सारी की सारी ये तो होगी वो हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो ट्रांसफ़र RNA आके लगता है और वो कहानी हमें सारी की सारी पता है। देखो ये ड्रग्स अब इंसानों के ऊपर क्यों नहीं एक्ट करती? देखो ये ड्रग्स स्पेसिफिक हैं सिर्फ और सिर्फ 70S के लिए, लेकिन इंसानों के अंदर तो 80S है। इस वजह से इंसान का जो माइटोकॉन्ड्रिया वो बच जाता है, बैक्टीरिया का जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया वो रगड़ा जाता है इसके अंदर। देखो बैक्टीरिया है 70S 80S, वो सारी कहानी इसने यहाँ पे लिखी है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ये कह रहा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मॉडरेट हो गया और नैरो स्पेक्ट्रम हो गया। ब्रॉड क्लोरएम्फेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन मतलब TC, ठीक है, या CT जो भी आप कह रहे हैं, CT भी जा रहा है, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। मॉडरेट स्पेक्ट्रम में की है मैक्रोलाइड्स हो गया और कीटोलाइड हो गया, जबकि लेंकोस स्माइड्स हो गया, स्ट्रेप्टोगमीन्स हो गया, लिंजोलिड हो गया, ये सारी की सारी नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर है, मतलब LS। अभी अजान और अजान के बाद बाकी है। ओके जी, अगेन वेलकम। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो नैरो स्पेक्ट्रम में लेंकोसिनामाइड हो गया, ठीक है, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स हो गया और लेंजोलिड हो गया, ये सारी की सारी इसी के अंदर आ रही थी। इनहिबिटर्स ऑफ माइक्रो प्रोटीन सिंथेसिस जो है ना, माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस, इसके अंदर क्या था? अब हम बारी बारी जो है ना पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम की डिस्कस करते हैं, फिर स्ट्रेप्टोजिन जो सीरीज़ वाइज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले डिस्कस करके आपके साथ सारे के सारे ये चैप्टर को इंशाल्लाह थोड़ी सी वीडियो के अंदर ना कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हमने जो है ना वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की ड्रग जो है ना, मैंने कहा था TC है ना, मतलब CT बजानी है। तो सबसे पहले कौन सी है हमारे पास? क्लोरोफेनिकोल हो गया, ठीक है, यार एक तो इसके जो है ना स्पेलिंग वो मुझे भूल जाते हैं, CHLOR, क्लोर एम्फेनिकोल हो गया, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बात की, ये किस तरह एक्ट करती है। ये बेसिकली ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की, एक तो आपने बता देना है, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की है। करना क्या है, इसने अटैच करती है 50S जो राइबोसोमल सब यूनिट है ना बैक्टीरिया का, 50S के साथ, बड़ा जो सब यूनिट उसके साथ करता है। फिर क्या होता है, जब 50S के साथ अटैच कर देगी, ये है ना ऊपर वाला 50S है, छठे वाला 30S होता है। 50S के ऊपर जो है वो फिर मैंने कहा था EPA मतलब साइट होती है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र RNA बाइंड करना होता है। ठीक है, जब ये क्रोमेम्फेनिकोल इसके ऊपर आके अटैच कर देगा तो ट्रांसफ़र RNA बाइंड नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ नो बाइंडिंग ऑफ दी ट्रांसफ़र RNA, ठीक है, ट्रांसफ़र RNA बाइंड नहीं करेगा। ठीक है, कम्प्लेक्स जो यहाँ पे फार्मेशन होता है वो भी नहीं होगा, कम्प्लेक्स फार्मेशन भी हमारे पास नहीं होगा। फिर नो पेप्टाइड, नो न्यू अटैचमेंट, कोई नया यहाँ से अमाइनो एसिड अटैच नहीं होगा, नो न्यू अटैचमेंट, ठीक है, नो पेप्टाइड चेन, कोई पेप्टाइड चेन भी नहीं बनेगी। ठीक है,
तो हम इस कह सकते हैं कि ये ड्रग क्या है। जब पेप्टाइड चेन नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास ड्रग, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो है ना कुछ ऐसी ड्रग हैं जिनका एक्शन जो है ना क्लोरम्फेनिकोल की तरह जो है ना वो होता है। कौन कौन सी हैं? इसके अंदर आते हैं जनाब मैक्रोलाइड्स, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, ठीक है, और टेट्राथायोमाइसिन था ना एक, इस तरह करके नाम था। ठीक है, एक और ड्रग है वो मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको। ये स्ट्रेप्टोजिन, लेंजोलिड, टेट्रामाइसिन हो गया और ये था। ओके जी, ये ज़रा ये वाला जो है ना नेक्स्ट पेज, इसके ऊपर देखिए 3 ड्रग्स हैं, मैक्रोलाइड, टेलीथ्रोमाइसिन हो गया और क्लिंडामाइसिन। ये 3 ड्रग जो है ना ये भी एस सेम 50 सब यूनिट के ऊपर एक्ट करती है, जो मैंने हाईलाइट की हुई है ना, आपको दिख रही है। ठीक है, तो टेलीथ्रोमाइसिन जो होता है ना वो हमारे पास ये 3 होता है, KMT, KMT जो भी आप निमोनिक बना लीजिएगा खुद ही। ठीक है, अब ये तो थी 50S वाली। अब कुछ ऐसी ड्रग हैं वो जो 30S के ऊपर एक्ट करती हैं। जो मशहूर ज़माना एक ड्रग, क्या नाम है उसका? टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, मैंने याद रखा है T30 से, मैंने याद रखा ये टेट्रासाइक्लिन जो है ना वो बाइंड करती है 30S है, जो सेम एज बाकी उसका फिर एक्ट यहाँ पे करना है 30S, लेकिन बाकी जो है ना फंक्शन इसका क्लोरम्फेनिकोल की तरह है कि मतलब वो आगे से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, अटैचमेंट नहीं, कम्प्लेक्स नहीं बनाने देगी, जिसकी वजह से ये सारे का सारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा था मोड ऑफ एक्शन इसका, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने यहाँ पे बता दिया। एक्सेप्शन में 50S का एक वो बात करता आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके मैं बता दूँ, 50S की बात कर रहा है। 50S रेबोसोम क्लोरोमेंथ्री को इनहिबिट करता है, ट्रांसपेप्टाइडेशन जो कम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ ना वो होगा। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए की वजह से एक्सेप्टर नहीं होगा, मैसेंजर आरएनए कम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि डोनर साइड के ऊपर वो सारे के सारे रिसेप्टर हो गए 50S सब यूनिट के साथ, और टेट्रासाइक्लिन जो है वो 30S के साथ आ गई। वही बात, ये इंपॉर्टेंट बात है ट्रांसपेप्टाइडेशन। अब ये होता है स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ इंपॉर्टेंट सी, फिर ये हम यहाँ बुक से देखेंगे ताकि आपको इजी यार जो बुक में लिखा हुआ है मैं वहीं से प्रूव करता हूँ ताकि मुझसे भी गलती ना हो और आपसे भी ना गलती। ठीक है, अच्छा कौन सी है? स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स क्या करती है? ये जो एग्जिट है ना, मैंने कहा था EPA 3 साइट होती है ना। ठीक है, तो जो एग्जिट साइड है ना E वाली, ठीक है, वो वहाँ पे स्टॉप कर देती है। तो मैं कह सकता हूँ कि स्टॉप करता है एग्जिट साइट ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, फिर क्या होगा? नो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, नो पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेगी तो क्या होगा? डेथ ऑफ द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियोसिडल एक्शन है। पहले वाली क्लोरा वाली क्या थी? बैक्टीरियोस्टेटिक थे, ये सीडल। ओह माय गॉड, नज़र ही नहीं आया, ये आ गया मेरे ख्याल में। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोसिडल इसका एक्शन सारे का सारा होगा। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स का एक्शन मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वो बता रहा है लेंजोलिड का एक्शन। वो क्या करता है? जो हमारे पास इनिशिएशन कम्प्लेक्स है ना वही नहीं बना देता, मतलब इंट्री के ऊपर रोक देता है। ठीक है, इंट्री के ऊपर स्टॉप कर देता है। इनिशिएशन जो कम्प्लेक्स बनना होता है ना, इनिशिएशन कम्प्लेक्स वो नहीं बनता। ठीक है, जब इनिशिएशन कम्प्लेक्स नहीं बनता तो आगे वो सारा का सारा चक्कर नहीं होगा, तो बैक्टीरिया कैसे आगे ग्रो करेगा। तो ये सारे का सारा है स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरियासिडल है। 50S सब यूनिट एग्जिट साइड, एग्जिट चैनल ये लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो वो इसी की बात कर रहा है ट्रांसफर आरएनए। और लेंजोलिड का वो कह रहा है कि बैक्टीरियोस्टेटिक है, बाइंड करता है 50S इनिशिएशन साइड के ऊपर। मैंने बताया ना लेंजोलिड कहाँ पे? इंट्री साइड, इनिशिएशन साइड, इनिशिएशन कम्प्लेक्स नहीं बनाने देगा, जिसकी वजह से वो सारे का सारा ब्लॉक कर देगा। फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना उसके अंदर वो एक बात कर रहा है कि वही शुरू वाली क्लोरम्फेनिकोल जो थे ना, पता नहीं ये मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन ये ड्रग ऐसी हैं हमेशा जो है ना, मुझे ये इस प्रोनाउंसिएशन की वजह से काफ़ी जो है ना वो टीचर्स की वजह से काफ़ी मुझे झिड़कें पड़ी हैं। एनीवेज, ये सारे कुदरत के मामलात हैं, किसी की कुछ अच्छा होता है किसी का कुछ अच्छा था। क्लोरम्फेनिकोल जो था ना, ठीक है, इसकी वो बात कर रहा है कि ये 50S सब यूनिट के ऊपर जाके ना एक्ट करता है। ठीक है, बाइंड करता है वहाँ पे, और क्या करता है जो वहाँ पे ट्रांसपेप्टाइडेशन होती है उसकी इनहिबिशन करवा देती है। किसकी? ट्रांसपेप्टाइडेशन जो है उसकी इनहिबिट करवा देगा। तो ये क्या होगा हमारे पास? बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक हमारे पास आ जाएगा।
अब इसकी जो डोज है वो थोड़ी सी हम बता रहे हैं। ओरल भी हम इसे दे सकते हैं या फिर पारेंट्रल जो होता है ना, ठीक है, दोनों रूट हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे मर्ज़ी दे दो। इसका एक तो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट वो कह रहा है आता है, ठीक है, फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंटेरो हिपैटिक साइकिल, मतलब इंटेरो हिपैटिक जो साइकिल है, इंटेरो का क्या मतलब है, जीआईटी से हिपैटिक लीवर तक, जीआईटी से लीवर के अंदर जाती है, वहाँ पे जाके सारी की सारी मेटाबोलाइज होती है। काम क्या है इसका, हमने कहा था कि ये किस कैटेगरीज के अंदर रहती थी, हमने ये शुरू में टेबल देखा है, ये क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर आ रही है, ठीक है। तो वो क्या है, हम इसको लिख सकते हैं कि ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी एक तो करती है ना, माइक्रोबियल एक्टिविटी कैसे करती है एंटी माइक्रोबियल, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक का, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव प्लस ग्राम नेगेटिव दोनों को रगड़ देती है पकड़ के, इजी हो गया ना, ठीक है। मतलब इसको ब्रॉड में रख के और हम ग्राम नेगेटिव भी पॉजिटिव डिस्को किल कर देंगे। ओके, अभी जो है ना इसी की जो अगर मैं क्लिनिकल यूजेस बता दूं तो हम किन किन क्लिनिकल यूजेस के अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम, मतलब ज़ाहिर सी बात है कोई आम ड्रग तो है नहीं, इसको किसी ख़ास जगह भी इस्तेमाल करेंगे जो इतना इसका यूज़ है। तो मैं अगर क्लिनिकल यूजेस की इसकी बात कर दूं, कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है कि जो हमारे पास एक बैक्टीरिया के अंदर होता है प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड के अंदर जो है ना वो कहता है कि हमें पता है कि बीटा लैक्टामेज होते हैं जो कि एंटीबायोटिक को जो है ना वो तोड़ते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड बेसिकली है कि आउटर और इनर सेल वाल के दरमियान एक मेम्ब्रेन जो है जो खाली जगह है उसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड सॉरी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है ना वो उसको हम कह रहे थे, ठीक है। तो इसमें एक ऐसे जीन होते हैं जो ड्रग के ख़िलाफ़ जो है ना रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक तो प्लाज्मिड का आपने जिक्र करना है, होता क्या है, ऐसे जीन्स इसके पास होते हैं जो कि रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के एंड रेजिस्टेंस पैदा करते हैं एंटीबायोटिक के खिलाफ। अगर मैं दूं तो एग्जांपल उसने दी हुई है सैल्मोनीला की। सैल्मोनीला ये क्या है, ग्राम नेगेटिव, अगर मुझे बैक्टीरियोलॉजी याद करने दें, ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, ठीक है। रॉड्स के अंदर फिर हमारे तीन टाइप पड़ी थी ना, रिस्पायरेटरी थी, जोनोटिक थी और इंटेरिक थी। ये इंटेरिक का जो है ना पार्ट है सैल्मोनीला, ग्राम नेगेटिव इंटेरिक है सैल्मोनीला, ठीक है। तो टाइफाइड वगैरह की ये सैल्मोनीला क्या करवा रहा था हमारे पास, ये टाइफाइड करवा रहा था ना, ठीक है। तो टाइफाइड की केयरिंग के अंदर हमें यूज़ करते हैं, तो क्लोरामफेनिकोल जो है ना हम इसको चुप करके ऐसे बंदे को दे देंगे तो हमारे पास ये ट्रीटमेंट इसकी आ जाएगी। तो इस के अंदर वो यही कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे क्लोरामफेनिकोल हो गया वो ही है। हिपैटो इनएक्टिविटी बाई हिपैटोग्लूकोनाइज वही प्लेस सेंट्रल ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी में यूरी बैक्टीरियोस्टेटिक हो गया, हीमोफिलस निजेरिया में बैक्टीरियोडाइली हो गया, और वो सारी के क्लाइमेडिया से पीछे। क्लिनिकल यूजेज में मैंने बताया कि फ्यू यूजेज इस टाइम को सैल्मोनीला का मैंने बताया यहाँ पे जिक्र किया, ये देखें, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ दी न्यूमोकोकल हो गया और वो सारी रिक्टेशिया, ये मतलब आपको अगर बैक्टीरियोलॉजी पढ़ी हुई है ना माइक्रोबियोलॉजी की, तो ये आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ये बिल्कुल हलवा है, ठीक है। तो अभी इसकी टॉक्सिसिटी की हम थोड़ी सी बात कर लें, फिर एक आगे हमारे पास क्लिनिकल कंडीशन आती है जिसके अंदर वो कहता है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या होती है, नाम बड़ा ग्रे बेबी, ये वो आपकी बेबी नहीं है, ठीक है, ये ग्रे बेबी है। इसके वो भी याद करने का थोड़ा सा आसान तरीका है मेरे पास, ठीक है। टॉक्सिसिटी की पहले क्लोरामफेनिकोल की टॉक्सिसिटी की बात कर लेना, तो वो एक तो जीआईटी की जो है ना वो डिस्टर्बेंस करवा रही है, ठीक है, ये बोन मैरो के अंदर जाती है, ठीक है, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी बोलने में। जीआईटी की डिस्टर्बेंस 4 पॉइंट्स टॉक्सिसिटी के अंदर आती है। जीआईटी की डिस्टर्बेंस बोन मैरो के अंदर जो है ना वो क्या करती है, मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज नहीं होने देती, ठीक है, मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज ये नहीं होने देती, जिसकी वजह से जब आरबीसी मैच्योर ना हो तो फिजियोलॉजी वाले नॉलेज याद करें क्या होता है हमारे पास, ए प्लास्टिक एनीमिया, सही है, ए प्लास्टिक एनीमिया होगा। ये थी फर्स्ट कंडीशन, ये है सेकंड। अब थर्ड कंडीशन में चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, अगर हम ज़रूरत पड़ी तो मिटा देंगे। ग्रे बेबी सिंड्रोम का उसने जिक्र किया हुआ, ठीक है। अगर एग्जामिनर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे तो ग्रे बेबी सिंड्रोम तो उसका फेवरेट है ना, क्या कहना है आपने। देखो
एक होता है न्यूनेट और एक होता है इन्फेंट। जो डे 40 डेज से कम का बच्चा होता है उसे हम कहते हैं न्यूनेट, ठीक है। बाकी जो 1 साल से कम का बच्चा होता है ना, 40 डेज से ज़्यादा और 1 साल से कम का, उसे हम कहते हैं इन्फेंट्स। ये आपको बताना चाहिए। ग्रे बेबी सिंड्रोम में बेसिकली है क्या? कुछ भी नहीं है। हमने कहा कि ये क्लोरएम्फेनिकोल जो होता है ना, क्लोरएम्फेनिकोल ये एक इंटेरो हिपैटिक है, मतलब लीवर के अंदर जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है लीवर के पास क्या होगा, इंजाइम होगा हेपेटिक ग्लूक्रोनाइड ट्रांसफिरेज, ठीक है। हेपेटिक ग्लूक्रोनाइड ट्रांसफिरेज इसके पास एंजाइम है, किसके पास? लीवर के पास। क्या करेगा ये एंजाइम जो है ना, आम इंसानों में क्या करता है, ड्रग को जो है ना वो इनहेबिट करवा देता है, मतलब इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होने देता। तो फिर क्या होता है, ये जो क्लोरएम्फेनिकोल है ना, ये ड्रग जो होता है ना वो यूरिन के अंदर आने लग जाती है। ये नॉर्मल बंदे की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर हम, अब नॉर्मल बंदा ही होता है, सारी बात है, जो मेच्योर हो जाता है, जो एक कहते हैं ना जिसे मेच्योरिटी लेवल जिस बंदे की आ जाती है, जो खुद खा पी सकता है। अब अगर यही जो है ना ड्रग हमने क्लोरएम्फेनिकोल बच्चों को दे दी, ठीक है, अगर यही जो मैंने क्लोरएम्फेनिकोल चिल्ड्रंस को दे दी, तो उन बेचारों का जो है ना वो लीवर अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ होता, ठीक है। उनके अंदर ये वाला जो हेपेटिक ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफिरेज एंजाइम मेच्योर नहीं हुआ होता, ठीक है। इतना तो वो क्या करेगा, जब उनको क्लोरम्फेनिकोल देंगे तो वो इनएक्टिव नहीं होगी ड्रग, ठीक है। कुड नॉट इनएक्टिवेट क्लोरएम्फेनिकोल को इनएक्टिव नहीं करेगी, तो वो क्या करेगी, वो अपना असर दिखाना, ज़रूरत से ज़्यादा असर दिखा देगी। यहाँ पे हमने इनहेबिट करके उसका ज़रूरत से ज़्यादा असर कम कर दिया, जितना हमें ज़रूरत थी हो गया, बाकी हमने लीवर ने ख़त्म कर दिया और यूरिन में आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, लीवर बेचारा कमज़ोर है बच्चों का, क्लोरएम्फेनिकोल इनहेबिट नहीं होगी, जितनी ड्रग खाई उतनी ही सारी की सारी यूटिलाइज्ड होगी। क्या होगा, हमने कहा इसकी टॉक्सिसिटी में बोन मैरो के ऊपर जा रही थी ना, तो हमारे पास क्या करेगी, ये स्टॉप करेगी आरबीसीज़ की जो है ना वो मैचुरेशन को। जब आरबीसी मैच्योर नहीं होंगे तो क्या होगा, काउंट जो होता है ना वो हमारे पास कम हो जाएगा, आरबीसी काउंट कम होगा, तो क्या होगा, जो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो भी कम हो जाएगी। तो ब्लूइश जो होता है ना हमारे पास बेबी आएगा, जो कि साइनोज्ड होगा, साइनोसिस कहते हैं ना, तो इस बेबी को हम कह देते हैं, इसका जो है ना वो सीवीएस जो है ना एक तो कोलैप्स कर देगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ज़ाहिर सी बात है जब उसके पास आरबीसीज कम है तो हमारे पास ब्लड ही नहीं है सर्कुलेट करने, तो इस बेबी को हम कहते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है। मतलब वो ग्रेश ग्रेश से ब्लू ब्लू ग्रे ग्रे कलर का जब बेबी आपको नज़र आएगा, आप बंदा देख के बता सकता है ये ग्रेश बेबी सिंड्रोम है। मतलब उसको अगर इतनी ज़्यादा ड्रग आपको खिला देंगे तो इस वजह से इन्हें हमेशा बिल्कुल माइनर माइनर जितनी वो यूटिलाइज़ कर ले, अगर देनी भी हो तो इस तरह देते हैं। अगर फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर हमने ड्रग इंट्रैक्शन की बात करनी है ना, ठीक है, टॉक्सिसिटी के अंदर वो ड्रग इंट्रैक्शन, तो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम नहीं होंगे तो इस ड्रग का जो है ना हाफ लाइफ बढ़ जाएगा, तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ये सारी की सारी कहानी इसमें टॉक्सिसिटी में जीआईटी डिस्टर्बेंस लिखी हुई है, बोन मैरो की लिखी, इनहिबिशन ऑफ आरबीसी, ठीक है, और मैच्योर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, तो ए प्लास्टिक एनीमिया मैंने बता दिया। ग्रे बेबी में क्या था, वो इन्फेंट के अंदर क्या होता है, डिक्रीज आरबीसी, साइनोज होता है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स का देता है। न्यूनेट के अंदर हेपेटिक ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज इतना मैच्योर नहीं होता, जिसकी वजह से वो टॉलरेट नहीं कर पाता, इन्फेंट वो ब्लू हो जाता है। अच्छा, ड्रग इंट्रैक्शन में इनहिबिट करता है, ये क्या कहते हैं, क्लोरएम्फेनिक को इनहिबिट करता है हिपैटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को, इंक्रीज एलिमिनेशन हाफ लाइफ और ड्रग फाइनोटाइन। मतलब ये दूसरी ड्रग्स जो है ना इनकी हाफ लाइफ को बढ़ा देता है। वारफेरिन टोलब्यूटामाइड हो गया और फेंटाइन, इनकी जो है ना वो हाफ लाइफ को बढ़ा देता है, कौन, क्लोरएम्फेनिकोल। तो ये थी सारी की सारी ऑल अबाउट क्लोरएम्फेनिकोल। अगर फिर भी किसी को मसला हो तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट हम टेट्रासाइक्लिन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।